नमस्कार, मैं राजेश कुमार द फ्यूचर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसीज जो एजुकेशन सेक्टर्स में पूरे भारत की सबसे बड़ी वैकेंसीज जो है वो हो सकती है या निश्चित तौर पर होगी। 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर्स की, जिनकी भर्ती 11 और 12 क्लासेस के लिए होनी है। और इसमें भी संख्या की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 8,000 प्लस सीटें हैं। और इसी चीज को लेकर के पिछले दिनों मतलब 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था अपने इस चैनल पर, जिसमें हमने सिलेबसेस को डिस्कस किया था कि क्या होने वाला है सिलेबस बीपीएससी के 10+2 लेवल पे कंप्यूटर टीचर्स की जो वैकेंसीज हो रही है उसके लिए। और इसमें हमने एनसीईआरटी, एससीईआरटी, इसके अलावा यूपीपीसीएस के द्वारा एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज होती है उसको, डी ट्रिपल एसबी को, डीएसएसबी को हमने डिस्कस किया था, केवीएस को हमने डिस्कस किया था। इन सारी चीजों, बीएसईबी का जो 11-12 के लिए जो मतलब कि सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का 11-12 में, उसको डिस्कस किया था। इन सबको डिस्कशंस के बाद हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला था कि ये पेपर्स हमें जो है वो प्रिपेयर करने होंगे अगर हम जो है वो ये बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो कंप्यूटर टीचर्स के लिए। और हमको उन सारी चीजों की तैयारी करनी होगी। इसमें हम मिनिमम एलिजिबिलिटी को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से लोग जो है वो एलिजिबल हैं कंप्यूटर टीचर्स बनने के लिए बिहार सरकार में। या उससे पहले कहें तो इस फॉर्म को, इस वैकेंसीज में फॉर्म को फिल करने के लिए, इस वैकेंसीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एज ए कैंडिडेट कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। तो आपने थंबनेल में भी देखा होगा। ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंप्यूटर टीचर्स के लिए। याद रखिएगा, इस चैनल्स पर जो भी हम वीडियो बीपीएससी टीचर वैकेंसीज के लिए लेकर के आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 11-12 में होने वाली कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी से संबंधित होंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मैं इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द फ्यूचर के इस प्लेटफॉर्म पर। और बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने के लिए या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने के लिए। तो बात करेंगे 10+2 लेवल पे कंप्यूटर टीचर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बीपीएससी नोटिफिकेशंस के आलोक में। याद रखिएगा, अपने मन से नहीं, अपने मन से नहीं, ना हवाओं में बात होगी तो बीपीएससी के नोटिफिकेशंस के आलोक में होगी, पूरे प्रूफ के साथ होगी, पूरे डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ होगी। तो सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशंस में कंप्यूटर टीचर से संबंधित या किसी भी मतलब कि जो है वो सब्जेक्ट्स के टीचर से संबंधित अगर सबसे पहले कंडीशंस की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना जरूरी है और साथ ही साथ बिहार राज्य का मूल निवासी, अस्थाई निवासी, ठीक है। मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार का होना चाहिए और सिटीजनशिप भारत की होनी चाहिए। इसके अलावे जो और चीज, जो एक मेन एलिजिबिलिटी है वो है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता जो भी तय की जाती है कि टीचर बनने के लिए ये योग्यता जरूरी है, उन सारी चीजों को भी जो कैंडिडेट होंगे उनको उन योग्यता को हासिल किए, मतलब उनके पास वो योग्यता होनी चाहिए। तो पहली चीज को बात करें तो भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। फिर हम शैक्षणिक योग्यता को आगे के स्लाइडों में देखेंगे। तो दो चीजें गौर कर लीजिए, आप भारत के नागरिक हो और डोमिसाइल ऑफ बिहार, यानी कि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं। यानी कि बिहार राज्य के बाहर के, जैसे यूपी के जो है वो स्थायी निवासी, झारखंड के स्थायी निवासी या किसी भी दूसरे स्टेट का स्थायी निवासी इस परीक्षा में एज ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने के लिए पात्र नहीं होंगे। सीधा उल्लेख किया गया है और आपने देखा भी होगा नोटिफिकेशंस के, मैंने पेज नंबर भी मेंशन कर दिया कि ये बातें कहाँ लिखी हुई। टोटल 15 पेज का नोटिफिकेशंस है और किस पेज पे ये बातें लिखी गई हैं आप चाहे तो बीपीएससी की वेबसाइट से एडवर्टाइजमेंट को लोड करके और वहां से चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि हवा में बात नहीं होगी, पूरे डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ और बीपीएससी के नोटिफिकेशंस के आलोक में ही बात होगी। इधर उधर की बातें हम लोग बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक, डोमिसाइल ऑफ बिहार यानी बिहार का स्थायी निवासी, ये दोनों चीजें होनी ही है, तब जाकर के आप एज ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एग्जाम में। अब हम बात करेंगे दूसरी चीजों के बारे में। हम बात करेंगे कि भाई शैक्षणिक योग्यता का क्या पैमाना है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि 10+2 लेवल यानी पीजीटी लेवल, यानी ये जो पीजीटी लेवल के टीचर्स की बहाली है, तो पीजीटी लेवल के टीचर्स की बहाली में दो चीजें बहुत कंपलसरी है भैया, कि एक उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो, और दूसरा अगर संस्था ने ये कहा है कि आपके पास उस सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के अलावे
भी आपके पास टीचिंग स्किल्स के लिए जो भी अधिमान्य योग्यताएं निर्धारित करी गई हैं, जैसे कि बीएड होता है, एमएड होता है, जैसे कि डीएलएड होता है, तो जो भी ये है वो चीजें, तो मतलब एक तो आपका हो गया कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, और दूसरी जो है शैक्षणिक स्किल्स की, शैक्षणिक कुशलता के लिए जो डिग्री ये करी गई है। तो इस नोटिफिकेशन में जिसके पेज नंबर 5 और 6 पर बातों का उल्लेख किया गया है, अगर आप इसको देखें तो इसमें कहा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। मैं जनरल टर्म में बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स के साथ, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। याद रखिएगा 10+2 लेवल पे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री की बात करी गई है उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, और साथ ही साथ आपको बीएड की डिग्री की बात कही गई। एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए 5% परसेंटेज में रिलैक्सेशन की भी बात करी गई है। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं किस चीज को, तो हम डिस्कस कर रहे हैं भैया कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षकों के लिए। तो कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षकों के लिए आगे के स्लाइडों में देखेंगे कि बीएड से छूट है, लेकिन हम ये देखें कि कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षकों के लिए ये जो पोस्ट ग्रेजुएट वाली जो डिग्री है, इनमें किन किन डिग्रियों को मान्यता दिया गया है, कौन कौन से लोग कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं बिहार में 10+2 लेवल पे, और उनके पास जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि एक जनरलाइज टर्म में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट इन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का है। तो कौन कौन से ऐसी डिग्रियां होंगी जो कंप्यूटर टीचर्स के लिए जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट वाले पैमाने पर जो है वो खरी उतरेंगी, और जो है उनको जो है वो अलाउ किया जाएगा इस फॉर्म्स को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पेज नंबर 6 पे नोटिफिकेशंस, बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशंस जारी किया गया उसके पेज नंबर 6 पे ये चीजें मेंशन करी गई हैं, स्पेशली 11-12 कंप्यूटर टीचर्स के लिए। तो अगर आप इन चीजों को देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि नाइलिट की डिग्री, जिसको 2010 से पहले डोइक कहा जाता था, डोइक और नाइलिट की डिग्रियों को इन्होंने इस नोटिफिकेशंस में मेंशन किया है। इन्होंने कहा है कि ए लेवल की डिग्री अगर आपके पास है और साथ ही साथ किसी भी सब्जेक्ट्स में किसी भी स्ट्रीम में साइंस कॉमर्स और आर्ट्स आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, देन आप जो है एलिजिबल है कंप्यूटर टीचर्स के लिए। उसी तरह से इन्होंने कहा कि अगर आपके पास बी लेवल उसी नाइलिट या डोइक का बी लेवल सर्टिफिकेट्स है और आपके पास किसी भी स्ट्रीम में आर्ट्स साइंस कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट है, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपके पास सी लेवल उसी नाइलिट और डोइक का सी लेवल सर्टिफिकेट्स है और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या याद करिएगा ग्रेजुएट भी, अगर पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट भी अगर आपके पास जो है डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं जो है वो इस फॉर्म को भरने के लिए। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि और क्या चीजें कही गई हैं। तो याद रखिए कि जो दूसरी चीजें हैं वो ये हैं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक हैं या आपके पास कंप्यूटर साइंस में बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है, देन आप भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपके पास बीटेक है किसी भी कोर में, जरूरी नहीं कि कंप्यूटर साइंस, अगर आप सिर्फ बीटेक हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, किसी भी दूसरे मतलब कि कोर से हो, और इसके अलावा आपके पास पीजीडीसीए की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन आप भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपके पास बीई की डिग्री है, कंप्यूटर साइंस में जरूरी नहीं है, किसी भी कोर में अगर आपके पास बीई की डिग्री है और साथ ही साथ आपके पास पीजीडीसीए की डिग्री है, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो याद रखिएगा बीटेक और बीई वाले, जरूरी सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोग भी एलिजिबल हैं जिन्होंने किसी दूसरे कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी कोर्स से बीई और बीटेक किया, बट उनके लिए एक शर्त है कि आपके पास पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिग्री भी होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। अगर हम बात करें आगे तो एमएससी आईटी वाले, एमसीए वाले एलिजिबल हैं, उसी तरह से बीसीए वाले एलिजिबल हैं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ, चाहे वो बीए एमए हो, चाहे वो एमकॉम हो, चाहे वो एमएससी हो। उसी तरह से बीएससी आईटी वाले भी जो है वो एलिजिबल हैं, लेकिन उनको लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री वो किसी भी आर्ट साइंस कॉमर्स किसी में भी हो। इसके अलावा पीजीडीसीए वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मांगी गई है। स्ट्रीम कुछ भी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, ये मैटर नहीं करता, बट पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास चाहिए। तो कौन कौन से लोग, तो एमएससी वाले भाई, एमएससी आईटी वाले भाई, एमसीए वाले भाई, बीसीए वाले भाई, बीएससी आईटी वाले भाई, पीजीडीसीए वाले भाई, सारे लोग एलिजिबल हैं। बट बीसीए, बीएससी आईटी और पीजीडीसीए वालों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री जरूरी है, बाकी एमएससी आईटी और एमसीए वालों के लिए ये जरूरी नहीं है, वो एमसीए या एमसीए क्योंकि वो मास्टर्स डिग्री ऑलरेडी इनके पास है। अगर हम बात करें एक और चीज की, तो क्या, तो जो हमारे ये भाई लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस वाले हैं, इनके लिए जैसा कि हमने शुरू में कहा कि भाई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड जैसा कि नोटिफिकेशन कहता है, लेकिन स्पेशली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के मतलब विद्यार्थियों के लिए जो 10+2 में टीचर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए
बीएड से छूट दी गई है। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज को भ्रम में मत रहिएगा कि भाई हम बीएड हैं या हम बीएड नहीं है तो क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, बीएड है तब भी एलिजिबल हैं, बीएड नहीं है तब भी एलिजिबल है, लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। आगे अगर हम देखें तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कि क्या इन सारी योग्यताओं जो कि अभी अगर हम एमसीए हैं, अगर हम बीएससी आईटी प्लस पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर हम एमएससी आईटी हैं, अगर हम बीसीए प्लस पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर हम बीई और बीटेक हैं कंप्यूटर साइंस में, अगर हम बीई बीटेक हैं किसी भी दूसरे कोर में और उसके साथ हमारे पास पीजीटी, मतलब सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर हम पूरी कर रहे हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं, अगर आप स्टेट का पेपर 2 जो है वो क्लियर नहीं किए हैं। याद रखिएगा, नंबर 3 पॉइंट्स पे देखिएगा पेज नंबर 7 में, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना जरूरी है। स्टेट पास है अगर, क्योंकि स्टेट का एग्जाम इन्हीं एलिजिबिलिटी पे लिया गया था, तो इन्हीं एलिजिबिलिटी के आधार पर अगर आपके पास स्टेट सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर टीचर कंप्यूटर साइंस वाला पीजी जो स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें पेपर 2 जो 11-12 के लिए हुआ था, अगर आप स्टेट क्वालिफाइड हैं देन ये सारी डिग्रियां इन सारी डिग्रियों के साथ जो है वो आप एलिजिबल हैं। अगर ये सारी डिग्रियां आपके पास है बट आप स्टेट से जो है वो क्वालिफाइड नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2012 से पहले यानी बिहार में पहली बार बीटेट और स्टेट जैसी चीजें 2012 के बाद आई, ठीक है। तो 2012 से पहले जो बिहार गवर्नमेंट में टीचर है, चाहे वो शिक्षा मित्र के रूप में हो, पैरा टीचर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो अगर उन्होंने दक्षता परीक्षा इफिशियंसी टेस्ट पास किया है तो वो उनके लिए स्टेट वाली परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है और वो भी एलिजिबल होंगे। तो ध्यान से इन चीजों को आप देखिएगा। तो क्या चीजें हैं भाई, तो एक चीज निकल करके आ रही है कि सारी योग्यताओं के बावजूद आपको स्टेट पेपर 2 यानी कंप्यूटर साइंस वाले पेपर में क्वालिफाइड होना जरूरी है। वैसे लोग जो 2012 से पहले शिक्षक नियुक्त हो गए हैं बिहार में किसी भी प्रक्रिया के दौरान, अगर उन्होंने दक्षता परीक्षा इफिशियंसी टेस्ट जो कि बिहार सरकार में समय समय पर होता रहा है शिक्षकों की इफिशियंसी को जांचने के लिए, उस टेस्ट को अगर उन्होंने पास किया है तो उनका वो सर्टिफिकेट स्टेट के लगभग माना जाएगा और उनसे स्टेट के सर्टिफिकेट्स नहीं खोजे जाएंगे। बात करते हैं अगले चीजों पे। तो अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आयु सीमा है कि भाई आयु सीमा क्या है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या है, तो इन चीजों को अगर हम देखें तो जो मिनिमम एज है अनरिजर्व मेल के लिए वो है 21 और मैक्सिमम है 37। अगर हम बात करें अनरिजर्व फीमेल की तो उनके लिए मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम उनके लिए 40 ईयर्स है। अगर हम ओबीसी और ईबीसी के महिला पुरुष दोनों की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। याद रखिएगा, मैं 10+2 लेवल पे कंप्यूटर टीचर्स के लिए इन सारी बातों को कह रहा हूँ, प्राइमरी लेवल के लिए नहीं। 10+2 लेवल पे जो कंप्यूटर टीचर्स हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। एससी और एसटी मेल फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनकी मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज उनको 42 ईयर्स दिया गया है। एज की गणना का जो प्रतिमान स्थापित किया गया है नोटिफिकेशन के द्वारा वो 1/8/2023 है। 1 अगस्त 2023 के आलोक में इन एज की गणना की जाएगी, यानी मैक्सिमम और मिनिमम एज की गणना जो है वो की जाएगी। लेकिन आपको भी पता है कि कुछ एज रिलैक्सेशंस रहते हैं। तो जरा ध्यान से अगर आप देखें पेज नंबर 8 पर तो दिया गया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्ष की भाई छूट मिलेगी और उनके इस एज की गणना जो है वो 1/8/2023 से ना होकर के 1/8/2019 के आलोक में होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो ये है कि उनकी गणना जो है वो 1/8/2019 के आलोक में होगी। 8 साल की छूट उनको जो है वो इस भर्ती में मिलेगी जो कि 2019 में स्टेट में जो है वो पार्टिसिपेट किए थे और जिन्होंने वो उत्तीर्णता हासिल की थी तो उनको 8 साल की छूट इस परीक्षा में मिलेगी। मैक्सिमम एज में याद रखिएगा 37 है तो उनको 45 साल तक मैक्सिमम एज का मतलब ये दिया जाएगा। लेकिन वो 45 साल की गणना जो है वो 1/8/2023 के आलोक में नहीं, वो 1/8/2019 के आलोक में की जाएगी। तो आई होप कि आप चीजों को समझ पाए होंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है शैक्षणिक के संदर्भ में, एज के संदर्भ में और सरकार के द्वारा आयोजित किए जाने वाले टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या कहें तो एसटीईटी यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के आलोक में। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अफवाहों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोई कहां से बात निकाल करके ला रहा है, कोई कहां से बात निकाल करके आ रहा है। आप सीधे नोटिफिकेशन पे जाइए, बहुत ज्यादा नहीं 15 पेज का नोटिफिकेशन है, चीजों को लाइन बाय लाइन पढ़िए। मैंने उन चीजों को यहाँ पे मेंशन किया है, आप उन चीजों को जाकर के वेरीफाई कीजिए
और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है कि आप एलिजिबल हैं तो ये होगा तो वो होगा, कानूनी पेंच है तो नहीं। याद रखिएगा, सरकार के पास या जो जो संस्था है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो इन चीजों के लिए पैरामीटर्स तय कर सके। कल को अगर कंप्यूटर टीचर्स के लिए बीएड अनिवार्य भी कर दिया जाता है तो हम और आप लड़ करके कुछ नहीं कर सकते। यूपीएलटी ग्रेड की बात करें, वहां कंप्यूटर टीचर्स के लिए जो है वो इन योग्यताओं के बावजूद बीएड की डिग्री जरूरी है। वहां भी लोग कोर्ट में गए थे, लेकिन फिर जो है कोर्ट ने कहा कि नहीं, सरकार जो है वो शिक्षण की गुणवत्ता को स्थापित करने के लिए इस तरह के नियम सप्लाई कर सकते हैं, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि आज कंप्यूटर टीचर्स के लिए बीएड की जो है वो योग्यता से आपको छूट मिल रही है, लेकिन अगली वैकेंसीज में हो सकता है कि वो बीएड इसके लिए भी अनिवार्य कर दे। जब भाई मैथ के टीचर्स के लिए, साइंस के टीचर्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर्स के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य है, तो फिर कंप्यूटर टीचर के लिए क्यों नहीं उनमें भी टीचिंग स्किल्स के लिए जो है वो एक सर्टिफिकेशंस की वो जरूरत महसूस करें। लेकिन क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, अभी अभी स्थापित हो रहा है, बहुत जगहों पे ऑप्शनल लेवल पे चला है, अब धीरे धीरे नई एजुकेशन पॉलिसी के आलोक में इसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया जा रहा है, तो धीरे धीरे फिर ये उसी सब्जेक्ट की तरह इससे भी योग्यताएं मानी जाएंगी। तो निश्चित तौर पर वैसे विद्यार्थी जो कभी एमसीए, एमएससी आईटी या बीसीए या बीएससी आईटी या ए लेवल, बी लेवल या आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, ये सारी योग्यताओं को धारण कर रहे हैं, वो समय के साथ बीएड भी कर लें, क्योंकि आने वाली वैकेंसीज में बीएड भी इनके साथ मांगा ही जाएगा। लेकिन इस वैकेंसीज में मैं क्लियर कर दूं, इन चीजों की बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है स्पेशली, लेकिन आगे नहीं रहेगी ऐसा हम नहीं कर सकते। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बहुत ही जल्द नोटिफिकेशंस पर आधारित होगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी सिलेबसेस हमने डिस्कस किए हैं लास्ट वीडियोस में, उन पे भी वीडियो और प्रैक्टिस सेट्स हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए मुझे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।